आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। अभी आर ओ का 27 अप्रैल मानकर ही चलिए। बाय द वे आगे पीछे होता है तो आपके लिए अच्छा होगा, खासकर उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक है। उनके लिए बेहतर होगा। जिनकी तैयारी अच्छी है वो थोड़ा सा मेंस का भी प्रोग्राम लेकर के चलते रहे। हमने दोनों स्ट्रेटजी आपको बेहतरीन तरीके से बता रखा है। आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हमने टेस्ट प्रोग्राम रखा है। टेस्ट प्रोग्राम क्या कहेंगे उसको? टेस्ट कहेंगे ही नहीं, टेस्ट सीरीज का नाम नहीं देंगे, उसे कहेंगे संपूर्ण सिलेबस कवर करने की स्ट्रेटजी। उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा आप लोगों का नियमित अभ्यास हो रहा है। तरह तरह के कमेंट लोगों के आए हैं जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है। वो सब सारी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों का। फिलहाल डेमो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की। सर डेमो दिखा दीजिए, टेस्ट का कैसे करा रहे हैं आप, डेली क्या करा रहे हैं। उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करना चाहेंगे और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बदलते पैटर्न के अनुसार बिल्कुल अपने आप को रेडी रखना, क्योंकि आपने 2024 में ट्रेंड्स को बदलते हुए प्रश्नों का देखा है। और वो बात अलग है कि बहुत हो हल्ला हुआ कि दो किताबें जिनके ऊपर सारे लोगों ने गुस्सा उतारा। आज खुशी की बात है कि वो अपने राग को बदल दिए हैं। जो एक सुर में उसकी बुराई करते थे आज अपना राग बदल दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं प्रूफ देने वाला हूं, तो कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कब मैं प्रूफ का वीडियो डालूं और वो कॉपी पेस्ट टाइपिंग वगैरह करा के सजा धजा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे। ऐसी भी सूचनाएं हमको प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ मेरे अंदर है वो कोई मुझसे नहीं छीन सकता है और आप सभी को पता है, विश्वास है कि कहाँ और किस चैनल पे क्या हो रहा है, उसकी चर्चा ही नहीं करनी है। आज मैं लेकर के आया हूँ डेमो। पहले दिन के टेस्ट पेपर को दिखाना चाहूँगा और लगातार क्वालिटी यही रही है हमेशा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने दो किताबों को बताया है फिलहाल अभी कम समय में पढ़ने के लिए। और मैंने दो करंट अफेयर्स की मैगजीन बताया था। ठीक है, खास करके पीसीएस के लिए ये चार पर्याप्त है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। सीसेट किसी का कमजोर हो तो थोड़ा सा उस पर स्पेशल ध्यान देना है। आरओ में एक हिंदी और ऐड हो जाता है। और रीजनिंग सीसेट का भी पीसीएस तैयार होगा और आपको आरओ में भी 10-15 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है कि इतने कम वक्त में जो 3-4 महीने मिला है, इसमें हम बेहतरीन तरीके से आरओ की तैयारी कैसे करें। 24 की जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छी हो चुकी है वो तो अपना मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं। उनको हर चीज पता है। हमसे जो पूछता है मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन पीसीएस 2025 बहुत लंबा चला गया है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था और स्ट्रेटजी बताया था। आज मैं मुख्यतः आरओ को फोकस करना चाहता हूँ और साथ में पीसीएस का भी चलेगा। उसी ट्रेंड के अनुसार आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही है, चाहे आरओजीएस का हो चाहे पीसीएस का हो। यहाँ तक कि कभी कभी आरओ का पेपर ऐसा हो जाता है कि पीसीएस से भी ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड हो जाता है, 20 हो जाता है। पीसीएस 19 हो जाता है तो आरओ 20 हो जाता है। ठीक है, आरओ की दो और खासियत है। अगर कभी प्री में 19 हुआ तो मेंस में 20 कर देता है जीएस, और मेंस में 19 है तो प्री में 20 हो जाता है। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा या आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपने खुद महसूस किया होगा। तो मैंने दो किताबों से आपको प्रूफ दिया है। आरओ का मैंने प्रूफ दिया है 2023, उसके बारे में भी बहुत हल्ला था मार्केट में। ठीक है, उसका भी मैंने पर्याप्त प्रूफ दिया है, बार बार वही नहीं बोलना है। फिर पीसीएस भी 2023 का दिया है। पीसीएस 2024 के ऊपर फिर से लोगों ने गुस्सा दिखाया और घटना चक्र और लुसेंट को बिना किसी आकलन के उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स का प्रूफ नहीं दिया है। तब मैंने 150 में 111 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अभी वो बाकी है, उसका भी प्रूफ मैं जल्दी इसी हफ्ते कर दूंगा। तो ये अगर 14 भी इसमें जोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स का लगभग हमें लगता है 18-20 प्रश्न आया है, तो 125 प्रश्न का मैंने आपको प्रूफ 2024 का दे दिया उन्हीं किताबों से। केवल दो किताब जीएस, दो किताब करेंट मैगजीन। ठीक है,
125 प्रश्नों का प्रूफ दिया। मैं नहीं कहता 125 करिए, मैं कहता हूं आप 105 करिए, 100 करिए, 95 करिए। मार्केट में क्या है, मेरिट ले जाने वाले 70 तक लेके चले गए हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने एक मोटा मोटा जो अनुमान लगाया है कि इतना कम भी नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, और कम चली जाए तो अच्छी बात है, आप लोगों को हो जाए, सबका हो जाए, सब मेंस लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि खुशी होगी कि आप लोग मेंस लिख रहे हो। लेकिन मैं 80 का एवरेज मान के चल रहा हूँ, तो ठीक है, 80 की बजाय आप 90 का टारगेट लेके चलो, क्योंकि 4-5 प्रश्न विवादित भी आयोग का हमेशा रहता है ना। रहता तो 8, 10, 15, 12, 14 रहता है, लेकिन वो 5, 6, 7, 8 प्रश्नों को डिलीट करते हैं। तो ऐसे स्कोर को टारगेट करके चलिए, ताकि वहां से कुछ विवाद रहे आयोग की तरफ से और उसमें संशोधन हो, सुधार हो, प्रश्न डिलीट किए जाए, जो भी किया जाए, तो उसका प्रभाव आपके मेरिट में ना आए। तो 90-95 का मेरिट लेके चलिए। तो 125 प्रश्न इन्हीं 2 किताबों से तो आ रहा है जो मैंने बताया है। आप मेहनत करो, 125 संभव नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेहनत के बल पर बहुत कुछ संभव है। आप 125 में 90 कर सकते हो, 95 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 105 कर सकते हो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, मेरिट में आ सकते हो। इस पेपर में थोड़ा सा पेपर अगर इजी होता है, जैसे पीछे 2023 का 130 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूं, करंट अफेयर्स 37 है, 113 में 101 जीएस का दिया हूं प्रूफ, और 37 में 30 करंट तो करना ही होता है, तो मानो को 130 का दिया हूं। तो आज मैं दिखाना चाहता हूं, मैंने जो पेपर सेट किया है, जैसे आयोग बनाता है, बिल्कुल आयोग जैसा आपको एहसास करा दूंगा। और चैलेंज करता हूं, यदि ईमानदारी से आपने इस पेपर को, केवल 25 प्रश्न है, अगर 50% ईमानदारी से आप हल कर ले रहे हो, तो ये मान के चलना कि आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हो, या आपकी तैयारी सही चल रही है। और नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ध्यान दे करके पढ़ना है। उसके ऊपर भी मैं कल वीडियो बना दूंगा कि घटना चक्र या लुसेंट को कैसे ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, इसमें आप लोग बुरा मत मानिएगा कि व्यस्तता बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास 250-300 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं 2 ग्रुपों में, तो उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और स्पेशल उनको समय देना होगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है मेरे ऊपर। बात पैसे रुपए बैच की नहीं होती, बात विश्वास की होती है। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि 10,000 लोग जो हमसे जुड़े हैं, उनमें सीरियस कितने हैं, गंभीर कितने हैं। बाकी जो प्रवचन देने वाले, वैसे तो आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, दुआ मेरे साथ इतना है कि मुझे फालतू लोगों का कोई असर ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं। जैसे एक कोई कमेंट किया था कि बैच बेच रहे हैं, तो मैं उस आश्रम कह रहे हैं, उस जो फ्री की रेवड़ी खाने वाले टाइप के लोग हैं, उनसे मैं बस इतना चाहता हूं पूछना, एक प्रश्न का सही जवाब दे दें। क्या तुम नौकरी कर रहे हो तो देश सेवा के लिए कर रहे हो, राज्य सेवा के लिए कर रहे हो, अवैतनिक कार्य करोगे, सैलरी एक भी नहीं लोगे, या फ्री में सेवा दोगे देश या राज्य को? बस उसका यस या नो में जवाब दे देना, मैं मान जाऊंगा कि तुम बड़े महान व्यक्ति हो, मैं तुम्हें सलाम ठोकूंगा। या 10-12 घंटे तुम मेहनत करोगे किसी के लिए, तो फ्री करोगे, और फ्री करोगे तो क्यों करोगे? बस 2 प्रश्नों का जवाब दे देना। उसके बाद जो है हमसे बात करना या कमेंट करना, अन्यथा प्रयागराज चले जाइए, धर्मशाला वहाँ पे खुला हुआ है, फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम सब है भाई। वहाँ पे जाइए और आराम से 3-4 महीने टाइम पास करिए। और आप बाकी आपके कमेंट और भाषा शैली से ऐसा लगता है कि आप पढ़ने लिखने वाले आदमी नहीं हो, और वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं। ये तो वैकेंसी सीरियस लोगों के लिए है। अरे भाई, 11.25 लाख फार्म भरे हैं, सीटें हैं 500। अगर 20 गुना भी रिजल्ट आएगा तो सोच लीजिए कितने लोग सेलेक्ट होंगे। और फाइनली जो है कितने परसेंट सेलेक्ट हो गए, 500-600-700 लोग ही तो सेलेक्ट हो गए जन जी। तो ऐसे लोगों का चिंता मत करिए। चलिए फालतू बातें छोड़ते हैं, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं फालतू लोगों के चक्कर में। हाथी चले मस्त चाल, कुत्ता भौंके बार बार, उसी तरह सबको इग्नोर करिए, चाहे आपका नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज का हो, किसी को भी इस वक्त ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य पर फोकस करिए, अन्यथा यही समाज आपका जीना दूभर कर देगा। आप खूब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन नौकरी नहीं पाए हैं, तो वही समाज, वही नात रिश्तेदार क्या कहता है पता है? कहता यही है कि देखो, नौकरी वोकरी तो पाया नहीं, गया था इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तैयारी करने, और चौराहे पे ज्ञान बांट रहा है। नौकरी तो नहीं पाया, लेकिन पढ़ पढ़ के बेचारा पागल हो गया है, तो पागल घोषित कर देंगे। नौकरी नहीं है तो आपको पागल कर देंगे, घोषित कर देंगे। ये है समाज का सोच और लोगों का सोच। सिर्फ
4 किताबें। प्री का है खजाना, पहले बताया है, सब कुछ दिखा चुका हूँ। अगर अब भी नहीं समझ रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। बाकी ज्ञान पाने का कोई उम्र नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं है। 80 साल की अवस्था में भी आप किताब उठाकर पढ़िए। राम इष्ट देव होते हैं, सबके एक ईश्वर होते हैं। कोई अल्लाह के रूप में पूजता है तो कोई राम के, तो कोई गॉड के, है ना। और हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर के। तो हमने भी पहला टेस्ट शुभारंभ किया था जय श्री राम से, जय बजरंगबली से। बजरंगबली का भक्त हूँ इसलिए लगाव है। तो बजरंगबली कहते हैं राम नाम जपो सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा, तो मैं भी वही करता हूँ। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सा कथन सही है या है? यानी एक सही है तो एक वचन, ज्यादा सही है तो बहुवचन। आईएएस में आपने इस तरह का देखा होगा, पीसीएस में ट्रेंड नहीं रहा है। सा से एक मतलब एक कथन कोई सही है या एक से अधिक है। एक वचन बहुवचन की तरफ से मैंने प्रश्नों को सेट किया है पूरी तरह से शुद्धता के साथ। ये आपके पास विकल्प है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 6 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है, जो उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर में स्थित है नवीनतम खोजों के अनुसार। और डी है इसमें, यानी लहुरा देव से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ था। इस प्रकार से आपके सामने विकल्प है। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िए ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम में चुपचाप जुड़ जाइए। मैं आपको वहां पर पीडीएफ दे दूंगा और ईमानदारी से आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा कितना स्कोर हुआ, उस हिसाब से मैं आकलन करूंगा। उस प्रकार से प्रतापगढ़ स्थित मध्यपाषाणिक स्थल महदहा दमदमा सराय नाहर आपने पढ़ा होगा। 3 युग्म समाधान पढ़ा होगा और सब पढ़ा होगा, लेकिन 5वीं युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ, इसे हमें ध्यान देना है। सब कुछ उसी में है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बदल सकता है। हाल ही में अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया, कितनी फीट ऊंचाई है, आदि आदि करके मैंने विकल्प बना दिया है। जैसे आयोग विकल्प बना करके पूछता है एक सही है या कथन बी सही है या ए बी सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। प्राचीन काल में समय समय पर भारत भ्रमण पर आए विभिन्न यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। तो 4 मैंने विकल्प दे दिया है, बताइए कौन सा सही नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथन के आधार पर अपने उत्तर का चयन करिए। इंदौर और इन सब के बारे में दिया हुआ है, आपको सही उत्तर बताना है। दोनों सही है, ए सही है या बी सही है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न दिखाना उद्देश्य है। बाकी इसका विस्तार पूर्वक आप लोग जब हल कर लेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से फिर हल कर लीजिएगा। फिर मैं इसका व्याख्या भी दिखा दूंगा कि आपने किस लापरवाही से पढ़ाई किया है अभी तक उन 2 किताबों का, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं लोगों को कमेंट भी दिखाता हूँ, वही किताब पढ़ा रहा हूँ और उसी से प्रश्न बना रहा हूँ। कोई भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। पहले पेज से लेकर के 1000वें पेज तक या 5000 पेज पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सैंधव सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में कौन सा स्थल रंगोई नदी के तट पर है? सिंगल प्रश्न भी, वन लाइनर भी बनाया हूं, फंसाने वाला भी बनाया हूं, लंबा भी बनाया हूं, संतुलित पेपर बनाने का प्रयास मैंने किया है। पुरातात्विक स्थल कुछ मैंने रिपीट भी कर दिया है। जो प्रश्न आते हैं इक्का दुक्का ऐसे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये जो चेंज हो जाएगा उसी ट्रेंड पर रहेगा, लेकिन यहाँ भी हूबहू कॉपी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मैंने ध्यान दिलाने की कोशिश किया है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों के मतों में एक मत असत्य है। कौन सा है? ए बताना है, ठीक है। पुराणों के संबंध में एक कथन सही नहीं है। यहां मैंने 4 विकल्प दिया है, आपको एक चयन करना है। भारत का जिक्र या चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? 4 विकल्प है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को तीसरी पीढ़ी उपग्रह इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया। इस संदर्भ में सही उत्तर का चयन करिए। 2 विकल्प दिया गया है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बृहत स्थलों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है और ए 4 विकल्प दिया गया है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब कुछ पढ़े हैं, इन दो विकल्पों को देख करके आप बताइए कि आपने इनमें से कौन सा प्रश्न या विकल्प का चयन किया है अपने उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में विभिन्न दिशाओं के राजाओं के विभिन्न नाम होते थे, निम्नलिखित किस देश के राजा को विराट कहते हैं। सरल प्रश्न है, संतुलित पेपर तो बनाना जरूरी है, सारा कठिन कठिन कर दो तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, है ना। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। इनमें से कितने विकल्प सही सुमेलित हैं? केवल एक विकल्प, केवल तीन विकल्प, केवल दो विकल्प। यानी आपको इस तरह से उत्तर देना है जैसे यूपीएससी ने अभी बदला है और एलिमिनेट करने का थोड़ा सा कम किया है इस विकल्प के माध्यम से। एक सही मिला है कि दो मिला है, तीन मिला है, आपको बताना है। इसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। ऋग्वैदिक काल को से लेकर वर्तमान तक नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस संदर्भ में कुछ प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 4 विकल्प है और इनको पढ़ने के बाद आपको यहाँ से अपना आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। ये रिपीटेड मैंने प्रश्न उठा लिया है। मैंने चेक करने की कोशिश किया है कि क्या आप अच्छे से घटना चक्र पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन टाइप का कह सकते हो, टफ कह सकते हो, लेकिन क्या दोबारा आ जाएगा? जैसे बहुत से प्रश्न हुबहू आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हो, तो इसी बहाने मैं चेक कर लूंगा। ये इकलौता एक प्रश्न है इन 25 में जो मैंने पूछा है, लेकिन विकल्प मैंने ऊपर नीचे कर लिया है ताकि दिमाग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं चेक कर सकूं। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के किस सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा मान्यता दी गई है? निम्नलिखित में किस ग्रंथों में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे दो विकल्प है और यहाँ से आपको उत्तर अपना चयन करना है। 20 नंबर क्वेश्चन में है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये है दो विकल्प। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति अगस्त 2024 के अनुसार भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में एक विकल्प गलत है। कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्नों का स्टैंडर्ड बिल्कुल आयोग जैसा संतुलित, अच्छा स्टैंडर्ड। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय की जुलाई 2024 में कहाँ उद्घाटन किया गया? 23वां प्रश्न है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इसमें कहीं कहीं कुछ मिलता है, किसी किताब में विवाद भी है, इस पर चर्चा हमने किया है ग्रुप पर। 24 नंबर, महाभारत काल में निम्नलिखित में किस नदी का नाम चित्रोत्पला है? ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाएं मंत्र श्लोक क्या है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हुए हैं, विकल्प ही आयोग ने गलत बनाया है, लेकिन मैंने उसको विकल्प को सही करके आपसे प्रश्न पूछा है कि देखें आप सही कर पाते हो कि नहीं। तो इस प्रकार से डेली 25 टेस्ट रहता है जिसमें 5 करंट अफेयर्स, 20 जीएस के रहते हैं। स्रोत सिर्फ 2 किताब, प्रश्नों का स्टैंडर्ड आपके सामने है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, लुसेंट। इतनी शक्तिशाली पावरफुल वो किताबें हैं कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें तो प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही सम्मानजनक स्थिति से मेरिट के आसपास मारिए गोली, मेरिट आप पार कर जाओगे। 10-20 प्रश्न, 25 प्रश्न, मेहनत तो करके देखो भाई, विश्वास तो करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। इसका चीजें मैं भी दिखा दूंगा कहां से आया है, एक बार ईमानदारी से स्कोर तो बताइए आप। इंग्लिश वालों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। मेरा तो भाई इंग्लिश का मूड नहीं था, लेकिन इतना प्यार है आप लोगों का, इतने लोग जुड़े हुए हो कि मैं ढूंढा, किसी को ढूंढवाया तो मुझे ट्रांसलेटर मिला। तो हमने कहा भैया उनका भी व्यवस्था कर दो, पैसा चाहे बचे चाहे न बचे, चाहे 5 एडमिशन हो चाहे 10 एडमिशन हो। हिंदी वाले हमारे पास ज़्यादातर हैं, लेकिन इनकी क्या गलती है कि इनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। बचपन से इंग्लिश पढ़े होंगे तो होती होगी, जैसे बहुत से लोगों को, हमको भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को हिंदी से प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो व्यवस्था मुझसे बन पाया मैंने करवा दिया। बहुत इंग्लिश वाले कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फायदा और लाभ देखना ही नहीं है ज़्यादा। आप लोगों को काम होना चाहिए। एक बार अधिकारी बन गए तो बस मिशन हमारा सक्सेस हो जाएगा, हमारी आत्मा को तो खुशी मिलेगी और आप भी जो है कुछ ना कुछ नहीं दोगे तो दुआ तो दोगे। बस यही पर्याप्त है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जो फ्री रेवड़ी वाले हैं, ज्ञान देते हैं, उनके लिए प्रयागराज में धर्मशाला खुला हुआ है। तरह तरह का टेंट तंबू वगैरह सब फ्री में है, जाइए 2-4 महीने वहाँ पे आपका काम चल जाएगा। बाकी जो सीरियस बंदा है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे बेचारे
पास हैं, आप लोगों के बीच में आप ही लोग हो, है ना। जो कमेंट करने वाले इक्का दुक्का कभी वही आ जाते हैं फालतू लोग, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो असामाजिक तत्व टाइप के लोग होते हैं। लेकिन हमने पैसे को फोकस किया ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास हैं जिन्होंने फीस, अभी 15-20 स्टूडेंट हैं फीस नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने नहीं कहा कि नहीं, हम व्यवसायी हैं, शिक्षा व्यवसायी, आप फीस जमा करेंगे तब एडमिशन देंगे, आपकी भावनाओं से मुझे कोई मतलब नहीं। 15-20 लोग हैं अभी एडमिशन का फीस नहीं दिए, उन्होंने वादा किया है सर 2 दिन 4 दिन 5 दिन, सर 2 बार में दे पाएंगे। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई गलती नहीं, गरीब होना अपराध थोड़ी ना है, हमारी परिस्थितियां होती हैं, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। आप आइए 2 बार में दीजिए, ठीक है। बस इतना ईमानदारी रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अगला भी कोई काम कर रहा है उसको भी देना है और अपना भी काम चलना चाहिए। और बाकी फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ें आजकल तो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर रहा है कि जो सरकारें हैं हमारे देश की, फ्री की रेवड़ी बांट करके राज्य को और देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही हैं, ठीक है। फ्री का चस्का लगा करके आपका गला काट दे रही हैं। जिस दिन आप फ्री का बोतल लेकर के, पैसा लेकर के वोट देना बंद कर देंगे, उसी दिन देश विश्व गुरु बनने से पीछे नहीं हट सकता। बाकी मुंह से डायलॉग मारने से विश्व गुरु, तो पड़ोसी देश जब चीन को देख लीजिए कहां से कहां गया, और आप अपने आप को देख लीजिए आप कहां पर हैं, अपने भ्रष्टाचार का लेवल देख लीजिए, ठीक है। तो तुलना तब होता है जब 2 लोग समानांतर पे बैठे हों। पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं है ना। तो कुल मिला के खैर भाषण वोषण नहीं देना है मुझे, मेरा सेंस सिर्फ इतना है कि कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, दिन रात एक कर रहा है, 12 घंटे 13 घंटे मैं काम करता हूँ, उसके बाद नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो जाहिर सी बात है जब मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ चाहिए। दूसरी बात, आप भी तभी जुड़े रहेंगे, तभी आपका लगाव बना रहेगा कि आपने पैसा दिया है तो मेहनत करना है ना। और मुझे भी पता चलेगा आप सीरियस कैंडिडेट हो, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई आर्थिक शोषण नहीं है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, सब चीज प्रूफ बात करता हूँ, हवा हवाई कुछ नहीं, चाहे क्वेश्चन पेपर की बात हो, चाहे किसी चीज प्रूफ हो, सब प्रूफ रखता हूँ, स्क्रीनशॉट रखता हूँ। 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों का फीस अटक गया है, दे करके अटक गया मतलब फंस गए हैं और मिल रहा है कॉपी पेस्ट और बेवकूफ बना दिया गया है। यहाँ पे जो मिल रहा है अभी कमेंट के माध्यम दिखा दूंगा, खुद की तारीफ मैं कितना करूं और क्यों करूं। आप लोग हो तो इतना प्यार देने के लिए, मुझे क्या आवश्यकता है फर्जी तारीफ करने का जी, फालतू की बातें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और इंग्लिश का भी सुविधा उपलब्ध है और आप लोग ज्वाइन करिए। नंबर मैंने बता दिया है, कहाँ मैसेज करें बार बार, 700745 अटेम्प्ट 0 यानी 000 और लास्ट में 9 लगा लेना, ठीक है। ये है नंबर 10 अंक का, इस पर धीरे से मैसेज करो या फोन कर लो, ठीक है। जो चाहिए बता दूंगा, बाकी थोड़ा सा बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। टेस्ट शेड्यूल शुक्रवार से शुरू, मतलब शुरू तो मंगलवार का था, बुधवार और बृहस्पतिवार ब्रेक हो गया, बृहस्पतिवार छुट्टी रहेगी, जो पढ़े हैं उसको रिविजन करेंगे, फिर संडे को भी छुट्टी रहेगी जरूर, बशर्ते 30 प्रश्न हिंदी का मैं कराऊंगा, यहां लिख रखा हूं सभी 6 टॉपिक से। अभी क्या कराता हूं, डेली घटनाचक्र पूर्वावलोकन टारगेट दे देंगे, इतना से इतना तक पढ़ के आइए भाई। 52 पेज पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जा रही, 3-3, 4-4 घंटे लग रहा है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो सोचो समझा के 5-6 घंटा लगेगा, तो वो संभव है नहीं। इसलिए टारगेट दूंगा, आप पढ़िए, वहीं से मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। अच्छे से नहीं पढ़ा है तभी तो प्रश्न गलत हो रहा है। कोई 8 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 14 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो 15 क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अपना आकलन करिए, जो यहां से पढ़िए 52 से 105, इसके अंतर्गत जो टॉपिक हो वही लुसेंट से देख लीजिए। लुसेंट कैसे पढ़ना है घटना चक्र मैं आपके कमेंट देखता हूं, उस पर वीडियो बना दूंगा। करंट अफेयर डेली, इतना बोझ नहीं देना है कि सर दर्द हो जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है प्यार प्यार से, अच्छे से। इसका मैं वीडियो क्लास बना करके रोज सवेरे 7 बजे भेज देता हूं आपके पास। सामान्य हिंदी का दोपहर में क्लास चला जाता है जो पढ़ाता हूं, ठीक है। पीडीएफ शाम को 5 बजे चला जाता है, फिर यही चीज चलता रहेगा, पेज बढ़ता रहेगा सब में, है ना। और संडे को केवल हिंदी का टेस्ट रहेगा, बाकी जो पढ़िए उसको रिवीजन करिए। फिर मंडे से चालू स्टार्ट, पेज बदल गया, टारगेट बदल गया,
यही लुसेंट्स पढ़ना है, घटनासार वार्षिकी यहाँ से पढ़ना, चूंकि घटनासार वार्षिकी जो पीसीएस समय आई थी वही है अभी मेरे पास, तो नवंबर तक न्यूज है, फिर नई आएगी तो नई डाल देंगे, इसको हटा देंगे। समान हिंदी अपनी किताब पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू घटना चक्र से करा देंगे, और क्या चाहिए, जान लेंगे क्या। किताब ब्लैक मैजिक, इतना ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिला है ना। चीना 56 का बताए हुए हैं, 56 का दूना कितना होता है, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 500 के ऊपर हो जाता है ना। पढ़िए तो 56 दूना 500 कहाँ हो जाएगा जी, अरे 56 गुणे 2, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 112 इंच का हो जाता है। ठीक है, खैर सब मजाक है, छोड़िए। 12, 13, 14, 56 छोड़िए, बात करते हैं इसको इतना ज़्यादा प्यार मिला है। यही वो किताब है जो 57 प्रश्न निरस्त आरओ में दी है। कोई किताब ऐसी हो तो आप बता दीजिएगा जो 55-57। एक लोग और भाई साहब महान विभूति ने कमेंट किया था कि कौन सी किताब को कुछ नाम बताया, तो कहे 59 दिया था। हमने कहा एक बार प्रूफ भेज दीजिए। 59 नहीं, मैं मान लेता हूँ 60 दिया है, लेकिन प्रूफ भेजो थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से एक किताब बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने कुरियर किया है। जिसको भी ये किताब नहीं मिल रहा है उसी नंबर पे मैसेज करिए, अपना एड्रेस दीजिए, ध्यान रखिएगा एड्रेस में पिन कोड वगैरह सही दीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर फोन करिए, अपना एड्रेस पूरा अच्छे से दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, और इस किताब को मैं आपको कोरियर करा दूंगा। कोरियर चार्ज निश्चित रूप से लगेगा जहां पर किताबें उपलब्ध नहीं है, अन्यथा दुकान पे जाइए, दुकान पे 168 रुपया से 170 रुपया, प्राइस बहुत कम रखा है। 240 पेज की स्पेस फुल किताब है, 240 पेज 15 दिन में खत्म कर देंगे आप। ठीक है, भूपेंद्र जी हैं लखनऊ से, आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतनी अच्छी जानकारी सर आपसे बात करनी थी, मैंने कहा बिल्कुल बात करिए। किताब मॉडर्न बुक में उपलब्ध नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर इनको उपलब्ध हो गई, धन्यवाद। और आशुतोष शुक्ला जी हैं, और इन्होंने बात किया है और हमने इनका समस्याओं का समाधान भी किया है। एक बात मुझे समझ में आ तो रही है कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूब पर कोचिंग वाले हैं, ये उल्लू बना रहे हैं, बट मेरे पास प्रूफ नहीं था। आपका वीडियो देख के लग रहा है कि सही दिशा में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। शुभकामनाएं आप सभी को, भावी अधिकारियों को, और आप जो है सफल हुए, मैं यही चाहता हूँ, और दिली इच्छा यही है मेरी। ठीक है, तरह तरह के आपकी काफ़ी कोई कर रहा है, करने दीजिए, परेशान मत होइए। काफ़ी करने से आपकी कला आपके पास ही रहेगा। ठीक है, आपकी कला आपके पास रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। विद्या सरस्वती माँ को कोई छीन नहीं सकता, आपके ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। यही तो एक चीज है जो कोई चोरी नहीं कर सकता, आपका नकल उतार सकता है। ठीक है, वाह गुरुजी, पहली बार किसी चैनल पर दिल से कमेंट, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, विश्वास करने के लिए। किताब पहुंच चुकी है गुरुजी, आज ब्लैक मैजिक गोरखपुर आ गई। अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय, अनुपम, अतुलनीय, अनोखा, शानदार, दमदार प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। इनकी तो पूरी पर्यायवाची देख रहे हैं, सोच रहे हैं कितने शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी तो पूरी पर्यायवाची कितने अच्छे से तैयार होगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। उसके बाद यहाँ भी सर बुक आ गई है, और सबसे बेस्ट है, कोई भी सोर्स पढ़ते हैं, एक सेकेंड, कोई भी सोर्स पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द एक ही जगह है, इन्होंने तीर बना करके इशारा कर दिया है। आप सभी को शुभकामनाएं। और ये सब जो देख रहे हैं संख्या है, मैंने कोड बनाया है अपना, है तो इनका भी किताब उपलब्ध हो गया है, पहुंच गई है। सर आपकी बुक अभी रिसीव हुई है, बहुत अच्छी बुक है, सरल भाषा में है एकदम। धन्यवाद तहे दिल से आप सभी को। और अगला है, बुक मिल गई, बहुत अच्छी बुक है सर, थैंक यू सर जी। सर जी, इस बुक का नाम ही नहीं है ब्लैक मैजिक, यह सच में मैजिक वाली बुक है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं, लोगों का कमेंट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जो गुरुजी आप क्वेश्चन सेट किए थे ना, जो गलत हुआ, ऐसे माइंड में चल रहा है जैसे एग्जाम सेंटर के बाहर आने पे चलता है। संत
कबीर का संत रविदास आप ही सोच सकते हैं, ऐसा गुरुजी आयोग से 4 कदम आगे अब लगता है रियल गुरु से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप नहीं धन्यवाद दीजिए, आपके इतने विश्वास के लिए मैं आप सभी को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगला कमेंट है, सर्विसमैन है और इनका पीसीएस हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, मैं एक सर्विसमैन हूं, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं और उसी के आधार पर मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार निकल रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जल्दी सफल हों, बस मैं यही चाहता हूं। ये बुक के बारे में किसी ने कुछ कहा है, और ये बुक मैंने तमाम बुक ऐसे रोज़ करीब ऑर्डर आते हैं 8-10 बुकों का। अब तक तो इधर पिछले हफ्तों में मैंने कम से कम 200 किताबें भेज दिया, क्योंकि बहुत जगह उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, इनका किताब में मैंने उत्तराखंड किताब भेजना था और जिले का नाम ही लिखना भूल दिया, लेकिन किताब वाले से मैंने बात किया तो बोला मैंने भेज दिया, कोई बात नहीं, पिन कोड से उठा लेगा। तो हमने कहा ठीक है, नहीं मिलेगी तो बताइएगा। ठीक है सर, जब से आपके बैच को ज्वाइन किया है तब से पता चला कि घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट ही अपने आप में ज्ञान का भंडार है। अगर उसे गहराई से पढ़ा जाए तो इसको आत्मसार कर पाना कोई आसान काम नहीं। स्रोत बहुत सीमित होना चाहिए और बारंबार उसका रिवीजन करना अनिवार्य सत्य है। बिल्कुल सही, 100% सत्य वचन है इनका। मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, सभी कहते हैं जो समझदार हैं, 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। बोझ मत बनाइए, अलमारी कोई काम का नहीं है, वकालत नहीं करना, सजा करके चेम्बर में रखना है प्रभावित करने के लिए। पढ़ते कुछ नहीं, साल भर में हो सकता है एक आध किताब निकल जाता हो। लाइब्रेरी कोई नहीं देखने आएगा, आप सफल हैं या असफल यही देखता है आदमी। बाकी किस प्रकार से सिलेक्शन लिए हैं कोई मायने नहीं रखता। ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, पागल है, बौराहा है, काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, कोई फर्क नहीं, सफल है बस। कोई नहीं पूछने वाला कैसे सफल हो। दिन भर घूमते थे तुम तो, अरे दिन भर घूमता था, बेवकूफ बनाता था, वो तो पूरी रात पढ़ता था भैया, लैंप जला के, लाइट भी मैंने बंद कर देता था। अच्छा, रात भर जगता था, पिक्चर देखता था, अच्छा तो दिन भर पढ़ता था, है ना। इस तरह का है दुनिया, है जमाना है, जिस दिशा में घुमाएंगे उधर ही घूमती चली जाएगी। समाज की चिंता मत करिए, अपने भविष्य की चिंता करिए, समाज को बोलने दीजिए। आप अपना काम करिए, सफल हो जाएंगे, समाज गुलाम हो जाएगा और आपके पीछे आप उसको घुमाएंगे। अभी समाज से घूम रहे हैं, फिर कभी आप समाज को घुमाएंगे। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आपकी ताकत, आपकी सफलता से निर्धारित होता है समाज की दशा व दिशा। इतना बात ध्यान रखिएगा, और बहुत कुछ नहीं बोलने वाला हूं। कल के वीडियो में मिलता हूं, इन प्रश्नों को हल करिएगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि आपने कैसे पढ़ाई किया है, क्यों लापरवाही किया है कि प्रश्न आप 50% भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।